नमो नमः छात्रा। अद्य वयं चतुर्थपाठस्य अभ्यासं करिष्यामः। पिछली कक्षा में हमने जो पाठ पढ़ा था सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसका अभ्यास कार्य हम आज करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। प्रथम प्रश्न वर्तते पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, अर्थात पाठ में दिए गए गीत को स्वर सहित गाइए। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। द्वितीय प्रश्न वर्तते अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात एक पद से हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसका प्रथम प्रश्न है स्वकीयं साधनम किं भवति, अर्थात अपना साधन क्या होता है। तो उत्तरम वर्तते बलम, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो बल है, वही हमारा साधन है। द्वितीय प्रश्न है पथि के विषमाः प्रखराः, अर्थात मार्ग में विषम और तीखे क्या हैं। तो उत्तर है पाषाणाः, अर्थात पत्थर जो हैं वो बहुत तीखे और प्रखर हैं। और अगला प्रश्न है सततम किम करणीयम, निरंतर हमको क्या करना चाहिए। तो पाठ के अनुसार उत्तर है ध्येय स्मरणम, निरंतर ही हमको अपने ध्येय का स्मरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है एतस्य गीतस्य रचयिता कः, अर्थात इस गीत के रचनाकार कौन है। उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, जिन्होंने ये गीत लिखा है। और अगला प्रश्न है सः कीदृशः कविः मन्यते, अर्थात उन्हें किस प्रकार का कवि माना जाता है। तो उत्तर है राष्ट्रवादी कवि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय प्रश्न के अनुसार क्रियापदों को चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सर्वप्रथम है इसमें त्वम विद्यालयम चल, अर्थात तुम विद्यालय चलो। द्वितीय पंक्ति राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि, अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम को धारण करो। तृतीय मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। चतुर्थ मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णाम, मूर्ख धन आने की तृष्णा को छोड़ दो। पंचम भज गोविंदम, अर्थात गोविंद का भजन करो, ईश्वर का स्मरण करो। और अंतिम पंक्ति सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर अपने ध्येय का स्मरण करते रहो। अगला प्रश्न है चतुर्थ प्रश्न, उसके दो भाग हैं। तो प्रथम भाग है अ, इसमें हमें जो उचित कथन है उसके समक्ष आम और अनुचित के समक्ष न लिखना है। प्रथम पंक्ति है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है। तो उत्तर होगा आम। द्वितीय स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारी स्वयं की शक्ति या बल मार्ग में बाधक होता है। तो इसका उत्तर होगा न, अर्थात वो बाधक नहीं होता, वही हमारा सहायक होता है। तृतीय पंक्ति पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, क्या रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। तो यह बात भी गलत है, अतः ये होगा नहीं। न गमनम सुकरम अस्ति, क्या जाना सरल है। तो इसका उत्तर भी होगा न, क्योंकि जाना कठिन है। और अंतिम पंक्ति है सदैव अग्रे एव चरणीयम, हमेशा आगे ही हमें बढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर भी होगा आम, अर्थात हाँ। अगले भाग की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें जो दो दो शब्दों का युग्म दिया गया है, और ये जो शब्द युग्म हैं ये मिलते जुलते शब्द हैं, लगभग एक समान दिखाई देते हैं। तो उनका हमें वाक्य रचना के द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। प्रथम युग्म है परितः पुरतः, परितः अर्थात चारों ओर और पुरतः अर्थात सामने की ओर। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, जबकि पुरतः से पहले वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति आती है। तो आइए वाक्य प्रयोग करते हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, पेड़ के चारों ओर वृक्ष के विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। और अगला वाक्य विद्यालय के सामने की ओर मार्ग है। अगला जो युग्म है वह है नगः और नागः, अर्थात नग कहते हैं हम पर्वत को और नाग कहते हैं सर्प को। तो दोनों मिलते जुलते शब्द हैं और एक वाक्य में ही इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। नगे वह नागाः सन्ति, जो पर्वत है उस पर बहुत सारे नाग हैं। अगले भाग में दो शब्द जो हैं आरोहणम और अवरोहणम। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना
और अवरोहण का अर्थ होता है उतरना। तो इसमें वृक्षारोहणम कठिनम भवति, पेड़ पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, और वृक्षात अवरोहणम अति कठिनम न भवति, उतरना उतना कठिन नहीं होता है। और अंतिम जो युग्म है वह है विषमाह और समा। विषम को हम साधारणतः ऑड कहते हैं, और सम अर्थात इवन, अर्थात बिल्कुल जो समतल हो वह कहलाएगा सम, और जो उबड़ खाबड़ हो उसे हम बोलते हैं विषम। तो ग्रामे मार्गाः विषमाः सन्ति भवन्ति या सन्ति, अर्थात गांव के मार्ग विषम होते हैं, और नगरेषु मार्गाः समा भवन्ति, जो नगर है उसके मार्ग सम होते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं, अच्छे होते हैं। पंचम प्रश्न जो है इसमें हमें अव्यय पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रथम पंक्ति विद्यालयस्य रिक्त स्थान एकम उद्यानम अस्ति। तो यहाँ विद्यालय में षष्ठी विभक्ति है, अतः विद्यालय के सामने पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। द्वितीय है सत्यम एव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। तृतीय है किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया, इसमें प्रश्नवाचक अव्यय है। चतुर्थ पंक्ति सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है। और पंचम ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर। षष्ठ विद्याम रिक्त स्थान जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है, तो विना। और अंतिम पंक्ति सदा भगवंतम भज, हमेशा ही भगवान का स्मरण करो। इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा पूर्ण हुआ। षष्ठ जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें विलोम पदों को जोड़ना है। तो पुरतः का अर्थ होता है सामने की ओर, और पृष्ठतः अर्थात पीछे की ओर, तो पुरतः का विलोम होगा पृष्ठतः। अगला है स्वकीयम अर्थात स्वयं का, और परकीयम अर्थात दूसरे का। उसके बाद में भीति ही अर्थात डर, और साहस अर्थात शूरवीरता, साहस, पराक्रम। उसकी अगली पंक्ति है, अगला जो शब्द है वह है अनुरक्ति और विरक्ति, अर्थात अनुरक्ति का अर्थ होता है लगाव, और विरक्ति का अर्थ होता है वैराग्य। और अंतिम पद गमनम का जो विलोम होगा वह होगा आगमनम, अर्थात जाना और आना। सप्तम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसके दो भाग हैं। भाग अ में लट लकार में जो पद दिए गए हैं उन्हें लोट लकार और विधिनी लकार के पदों का निर्माण उसके आधार पर करना है। पहला है खेलसी, जो लट लकार में है तो इसका लोट लकार में खेल और विधिनी लकार में खेले। इसी प्रकार खादंती का लोट लकार में खादंतु और विधिनी लकार में खादेयु। पेबामी, इसका लोट लकार में पेबानी और विधिनी लकार पेबेयम। हसतः, इसका लोट लकार में हसताम और विधिनी लकार में हसेताम। इसी प्रकार नयामह जो है इसके भी क्रमशः नयामह के क्रमशः नयाम और नयेम ये रूप बनेंगे लोट लकार और विधिलिंग लकार में। अब सप्तम प्रश्न के अगले भाग या अंतिम भाग की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें जो पद दिए गए हैं उनकी विभक्ति और वचन के अनुसार रूप बनाने हैं। पथिन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा पथि। राष्ट्र का बालक के समान चतुर्थी एक वचन, बालकाय जैसे होता है वैसे ही राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन, जैसे बालक का बालकी होता है, पाषाण का पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन, यानम याने यानानि। और शक्ति का प्रथमा एक वचन शक्ति ही। और पशु शब्द का सप्तमी बहुवचन पशुषु। इस प्रकार हमारा जो यह पाठ है इसका अभ्यास कार्य जो है वो समाप्त होता है। आशा है आप सभी को समझ में आएगा। धन्यवाद।